आप सभी को जो ध्यान में रखना है, पहला आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला टाइम। अब मैं ना पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे एटलीस्ट पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट में ये इशू है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी इस चीज़ को सुधारना। आपको एटलीस्ट जो गाइडलाइंस है, जो से प्रोस्पेक्टस आता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो नो डाउट अगर आप कोई कैटेगरी उसमें फिल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है कि वो डॉक्यूमेंट आपके रेडी हों और अच्छे हों, सही से हों, अपडेट हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपको जब आप अप्लाई कर दोगे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद ना आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा जिस कॉलेज के अंदर आपका हुआ है तो एक फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा और एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। देखो, फ्रीज आपको तभी उसी कंडीशन में करना है जब आप कॉलेज के और कोर्सेज से सेटिस्फाइड हो फर्स्ट राउंड के अंदर। आई होप कि मैं क्या रहा हूँ आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से यार। तो आपको ना बड़े स्तर पर इस चीज़ को देखना है कि आपका मनपसंद कोर्स और अच्छा कॉलेज, जरूर कॉलेज के बारे में रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। कोई कॉलेज मिलेगा ना तो आपको बड़े स्तर पर दो ऑप्शन है, वही अपग्रेड का है एक ऑप्शन है, कि फ्रीज का ऑप्शन है। तो फ्रीज तभी सिचुएशन में करना है, उसी सिचुएशन में करना है जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ यार अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छा कोर्स मिला है और रैंक भी आपकी अच्छी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है, आपको अपग्रेड कब करना है। तो अब आपको अपग्रेड उस सिचुएशन में करना है कि अगर आप कुछ जैसे मनपसंद कॉलेज तो मिला है बट कोर्स अच्छा नहीं है, तो अगर आपकी रैंक मान के चलो कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है तो उसमें मान के चलो कि आपका फर्स्ट जो प्रेफरेंस के अंदर जो वो 1 से लेकर 5 तक का मैं मान के चलता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक आपने प्रेफरेंस भरी है। तो पहला जो है वो हिंदू भरा है, दूसरा आपने SRCC भरा है, तीसरा हंसराज भरा है, चौथा रामजस भरा है, पांचवा KMC भरा है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको हिंदू नहीं मिल रहा है, SRCC नहीं मिल रहा है, तो नो डाउट कि वो आपका वो मान के चलो कि जो कॉलेज आपको मिलना है वो थर्ड मिल रहा है। ठीक है, थर्ड कॉलेज पे आपका नाम आया है। तो अगर आपका थर्ड पे आया है तो नो डाउट कि जिस तरीके से आपके रैंक और सिमुलेटेड रैंक और जिस तरीके के मार्क्स होंगे उसके बेस पर ही आपको कॉलेज मिला वहाँ पर। तो जब आप उसको अपग्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपग्रेड करने के बाद से अगर उसमें चीज़ें हैं तो कोर्स में चीज़ें चेंज होगी, या फिर आपके जो कॉलेज है, तो फॉर एग्जांपल आपने सेकंड नंबर पर SRCC को रखा है तो आपको सेकंड नंबर का SRCC मिल जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एकदम वो नहीं बता रहा, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है, अगर आप इसको अपग्रेड करते हो तो ये चीज़ आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस 3 तरह के कॉलेज हैं। इनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है और अभी के टाइम पे मैं आप लोगों को बताता हूँ फीस बढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जो फीस 12,000 थी वो होके 15-16 हज़ार पे पहुँच गई है, और जो 15-16 थी वो 20 के आसपास पहुँच गई है, और जो 10 पे आसपास थी वो 12 पे पहुँच गई है। तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो अगर आपको ऑफ साउथ और साउथ कैंपस कॉलेजेस और ऑफ कैंपस कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा हो तो नो डाउट कि आपको 15,000 के आसपास मिनिमम रखना है, और मैक्सिमम आप उसको बढ़ा सकते हो 30,000 तक का कोर्सेज होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। पर ईयर फीस जाती है तो आपको ये फ़ीस पे करनी है। तो इतना आप फ़ीस रख सकते हो अपने अकाउंट के अंदर फ़ीस भरने के लिए। तो एक आइडिया मैंने दे दिया आपको। आई होप कि एक फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो जिस प्रकार का भी कॉलेज आपको मिलेगा उस तरीके का उसका आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। और मैं बता दूं कि फ़ीस में ना किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो ये भी कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि भैया पूछ रहे थे मेरे से, भैया कि फ़ीस में भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है या कैटेगरी वाइज। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीट में ही मिलता है रिलैक्सेशन, कि हाँ अगर आपके थोड़े मार्क्स कम है, अगर आपकी कैटेगरी है तो वहाँ कंसिडर कर दिया जाता है इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो। ठीक है, बाय।